बेहतरीन सर्कल बनता हुआ, सर्कल की भी हम चर्चा करेंगे, पर चर्चा के काबिल वाली स्थिति में टीम एपेक्स गेमिंग वो आपको देखने को मिलेगी। ऊपर खिलाड़ी है जोनाथन, बिना हेलमेट बिना वेस्ट, पर लेवल 1 का हेलमेट है तो सही, बट उसको हेलमेट वेस्ट आप नहीं मान सकते। एक अच्छा स्प्रे एंड फाइनली लक्ष्मण को टेक डाउन किया गया। स्प्रे नहीं, वो हिप फायर था, हिप फायर भी काफी ज्यादा एचपी इनकी भी लेके गया। एंड जोनाथन एचपी रिकवर करने की जरूरत, यहाँ से थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। स्नीक उनको टेक डाउन किया जाएगा। जेली लेफ्ट साइड लाइन से काफी कमाल का वो कनेक्शन ढूंढना है। एरन उनके ऊपर भी खतरा बरकरार है। अब देखते हैं कि एरन नॉक होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आसानी से टिक डाउन होने के बहुत ज्यादा करीब थे, पर वो काफी ज्यादा दूर हैं। बीस्ट उनके ऊपर क्लूजन करने की कोशिश हो सकती है, पर सड़क क्रॉस करना पड़ेगा। एपेक्स गेमिंग क्रॉस भी कर लिए उस सड़क को, और अब यहाँ से बीस्ट उनका शिकार होने वाला है। इस बात को बीस्ट भली बात ही जानते हैं। एरन काफी ज्यादा पीछे ऑलरेडी मौजूद है, तो उनके आने तक यहाँ समाप्त कर दिया जा सकता है बीस्ट को। पर बीस्ट क्या कुछ कमाल का गेम हमें देखने को मिलेगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहला नॉक आता है, वो दूसरा नॉक निकालने के लिए तैयार थे, पर नहीं मौका मिलेगा। जली जोरा मॉक को टेक डाउन करेंगे आसानी से, पर अब यहाँ मौका है थोड़ा बहुत उस सामने वाले प्लेयर के पास, एरन बेसिकली उनके पास, कि वो क्लोजिंग करे। कल क्लोजिंग करते भी हैं तो क्या ही हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो सरप्राइज अटैक करने का प्रयास करेंगे। वो इंतजार करेंगे और जैसे ही सामने टीम आएगी उनको सरप्राइज कर दिया जाएगा। कल चलिए फिलहाल यहाँ पर एरन, उन्होंने जिसका डर था उस डर को सत्य साबित कर ही दिया। तो भी चांसेस काफी कम कि जोनाथन वापस लौट के आएंगे इस मैप में, या फिर उनके बिना जो मैच है वो ज्यादा बेहतर जाने वाला है। 3v4 की फाइट्स होगी यहाँ पर एरन, फिलहाल वो 3v1 की बैटल उनके अगेंस्ट है, एंड वो आसानी से उस फाइट को हारते हुए, क्योंकि यही होना था। पर जो नुकसान हुआ है उससे उभर के आना इस टीम के लिए भी काफी मुश्किल होने वाला है। एपेक्स गेमिंग 4 फिनिश इनके पास बिना किसी परेशानी के। देख के ये अपना रास्ता बदलेंगे, पर क्या रास्ता बदला, एक नई और उचित निर्णय है। उचित निर्णय को किस तरीके से अपने टीम के लिए वो फायदे की ओर लेके जाते हैं। और इन सब के दरमियान हमें थोड़ी और बैटल देखने को मिलेगी। क्योलमाओ लड़ने के लिए तैयार, पर पहले तो हाइड्रो को रिवावल देना पड़ेगा। रिवावल कंप्लीट होगा, वापस से आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जेली फाइट के भीतर आपको देखने को मिल सकता है। एक और नॉक निकाला, चले फाइन यहाँ पर एक और कंफर्मेशन, डुगो उनको खत्म कर दिया जा चुका है। क्योलमाओ हाइड्रो का रिवाइवल कंप्लीट कर चुके हैं। राइजन बोटेक सामने वो मौजूद, M4 लेके वो तैयार बैठे हैं, पर शायद ग्रेनेड से काम ज्यादा जल्दी और सही तरीके से बन जा सकता था। पर जीएन 50-50 उनकी ओर थ्रो भी किए गए, पर वो कनेक्शंस उतनी आसानी से शायद लैंड ना हो। पर ब्लेज के गोज डाउन और एक प्लेयर पहले ही टेक डाउन थे। देखिए अल्तू के पास मौका इस फाइट को जीतने का, पर सामने से रेटलीसन के रूप में एक ग्रेनेड आता है और पीछे से टीम एपेक्स गेमिंग उनका भी आगमन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल रेटलीसन में खत्म, एलएचएस हुई और एसजी को थर्ड पार्टी में कंफर्म कर गई टीम एपेक्स गेमिंग रहते। और ये कर क्यों गए? क्या किया उन्होंने? ये फायर वगैरह क्यों? को पता होना चाहिए था कि गार्ड्स अभी भी वहीं पर है। कल गलती हुई, नुकसान होता हुआ नजर आएगा। चैली उनके पास पूरा मौका उस प्लेयर को कंफर्म करने का, बिल्कुल वो उतरेंगे और पूरी टीम को लेकर वो स्लैम इन भी करते हुए नजर आएंगे। एंड फाइन यहाँ से एक और टीम का आपको समापन देखने को मिलेगा। तीसरी टीम का आगमन। एंड फाइन की यहाँ से शायद कर स्पोर्ट्स वो भी बच के निकल ना पाए। एंड जेली बनाम जेरी की फाइट, जेली टेक डाउन, जेरी के द्वारा हाइड्रो गाड़ी में अभी भी बैठे, पर एक अच्छा नॉक वापस से आता हुआ नजर आएगा। हाइड्रो घुमाना पड़ेगा व्हीकल को, एंड पीछे जाके शायद रिवाइवल भी देना पड़ सकता है, पर क्योलमा वो भी ऑलरेडी टेक डाउन। हाइड्रो के पास मौके काफी कम, सर्कल के भीतर आ तो चुके हैं। जेरी अभी भी पीछे जीवित अभी के साथ यहाँ से अभी नहीं, जेरी सर्वाइव करते हुए, एंड अभी वो खत्म होते हुए राइट साइड सर्कल की ओर निकलने की उनकी कोशिश है। एपेक्स गेमिंग नुकसान ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका। हाइड्रो अकेले प्लेयर है, सामने बैठी काफी सारी टीम्स, राइट साइड भी टीम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। लैग रोमियो जस्ट पीछे मौजूद, यहाँ से कोई कमी अपने इस फाइट में नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो कमी इस मैच में नहीं छोड़ना चाहेंगे। जितने फिनिशेस बटोरे जा सकते हैं उतने वो निकाल के लेके जाने की कोशिश में। एंड जेरी एस12 के लिए इंतजार कर रहे थे, कवर के भीतर ऑलरेडी मौजूद रोमियो एंड ब्लैक बोल्ट, उनको भी कंफर्म किया जाएगा आसानी से। बट जेरी के ऊपर भी ग्रेनेड आता हुआ, एंड उस नेड के द्वारा हाइड्रो वो एक और फिनिश सिक्योर करेंगे। टॉप 4 में अपने आप को लेके आ चुके हैं। एंड यहाँ से टीम एपेक्स गेमिंग नई मुकाम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है इस मैच के बाद, क्योंकि पिछला मैच उतना वैसे भी अच्छा नहीं था, पर एक बड़ी गलती। हाइड्रो बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, पर ऊपर जाना है इनको, और डिप्स एंड रिजेस का कवर क्या वो मिल पाएगा इनको? वेल मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन डैडी को वो फिनिश जरूर से मिलता हुआ। ऊपर से भी इन्फॉर्मेशन आता हुआ लक्ष्य, उनके ऊपर पीछे से स्प्रेस कनेक्शन मिला, डैमेज दिया गया, पर नॉक नहीं आएगा। एंड मैट किंग्स लेकिन लड़ने के लिए थोड़ा आगे तो इनको भी बढ़ना पड़ेगा। कर्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ऑलरेडी काफी बड़ी समस्या में देखने को मिलेंगे। जेली की बात करो, उनको टेक डाउन किया जाएगा। एंड फाइनली टीएजी कहां पर है? वो टीम स्टेडियम ही नहीं, टीजी जेडाना गई थी, और जेडाना में यहाँ पर जेली वो नॉक हुए थे। रिकॉल रिवाइवल वो मिलेगा। देखो रिकॉल की जो है जरूरत वो पड़ेगी नहीं, जो लम्हा वो खत्म हो चुके हैं। सर्कल के बाहर लड़ाई उनकी भी चलती हुई, और दो इसके साथ ही टीम
एंड एपेक्स गेमिंग जोनाथन। चलिए भाई मासूम प्लीज उनको टिक डाउन किया गया 22 वो अभी भी कंट्रोल लेना चाहते हैं पर क्यों लमा वो आएंगे वो टिक डाउन कर जाएंगे इस खिलाड़ी को आसानी से। एक और नॉक आता हुआ एक और कंफर्मेशन हमें शायद जल्दी ही देखने को मिले। बाकी जो प्लेयर्स है वो काफी देर दूर जेरी उनको टिक डाउन किया गया एंड यहाँ से बचे अकेले खिलाड़ी अभी उतर के वो स्प्रे लेना तो चाहेंगे लिया भी उन्होंने वो स्प्रे पर फिनिश नहीं मिलने वाला। यहाँ से अभी वो तो इंतजार करेंगे पर टीम एपेक्स गेमिंग उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। जीएल के प्लेयर्स को काफी करीब राइट साइड जोनाथन वो मौजूद स्मोक के भीतर बैठे हैं। क्योलमाओ उनकी पोजीशन का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। क्योलमाओ पहला नॉक निकालेंगे पर स्वॉर्ड वो हावी होंगे क्योलमाओ के ऊपर वो टिक डाउन करेंगे क्यों को पर पीछे से जोनाथन उनका कवर आता हुआ पर एक एक करके प्लेयर्स अगर ऐसे ही आते रहे तो दिक्कत हो सकती है। पर जोनाथन एक और नॉक निकालते हुए आखिरी खिलाड़ी को कंफर्म करने की कोशिश थी पर कामयाब नहीं होंगे एंड टीम एपेक्स गेमिंग वो खत्म होती हुई नजर आएगी यहाँ से। क्या आसान तो नहीं था टीम वाली एपेक्स गेमिंग एक और बैटल में वो घुसते हुए नजर आएंगे। क्योलमाओ का कंफर्मेशन भी आएगा जोनाथन वो भी घुटनों पर एंड टीम एपेक्स गेमिंग हर बार एक ही चीज हमें उनसे मिलती है वो है निराशा। परफॉर्मेंस वो तो बड़ी दूर की बात है कभी कभी अच्छा खेल के जाते हैं पर यहाँ से हर वापस से अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देना है। पर अब तो डायरेक्ट स्लैमिन भी हमें देखने को मिलेगा पीछे से इसके पास पूरा मौका रहेगा। नीचे से टीम कर्स ई-स्पोर्ट्स भी वापस से एक एलटी राइट साइड वो मौजूद। टीम एपेक्स गेमिंग मौका क्या मिलेगा एक और नॉक निकालने का। निक को टिक डाउन किया गया। डार्क एल्टी अब उनके लिए फाइट में मूव करना मुश्किल होगा और टीम एपेक्स गेमिंग नीचे कंपाउंड की फाइट में फोकस करने उससे पहले पीछे वाले टीम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि शेर जो है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं सिक्योर करते हुए। हालांकि इलाका नहीं कह सकते वो पोजिशनिंग उनकी थोड़ी बेहतर जरूर से हमें देखने को मिलेगी। एंड टैग जोनाथन वो भी टिक डाउन से रिटर्न के द्वारा अली कमाल का नॉक एंड जोनाथन क्या उनको कंफर्म भी किया जाएगा या फिर रिवाइवल के चांसेस हैं थोड़े बहुत। फाइनली यहाँ पर हर्ष उनको भी टिक डाउन किया जाएगा। एक अच्छा नॉक आता हुआ हर्ष नॉक क्योलमाओ नॉक जोनाथन आखिरी खिलाड़ी एंड एपेक्स गेमिंग एक अकेले प्लेयर के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है जो कि जिम्मेदारियां निभा पाना थोड़ा मुश्किल होगा एंड लेफ्ट राइट उनका होता हुआ नजर आएगा आसानी से वो भी कंफर्म एंड इसके साथ टीम एपेक्स गेमिंग उनका एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। पहला फिनिश आता हुआ एंड फिनिक्स खत्म उस्मान जॉर्ज थोड़ा पीछे मतलब ये दूरी बरकरार रखने की ही कोशिश करेंगे कोई गलती ना की जाए वो जरूरी इनके द्वारा। और फाइनली मैट किंग्स के पास चांसेस काफी अधिक इस पूरी की पूरी फाइट को जीतने के। पर वहीं अगर हम बात करें टीम एपेक्स गेमिंग की स्टिल फाइटिंग विद समवन और यहाँ से जोनाथन को टिक डाउन क्योलमाओ हालात थोड़े गंभीर एचपी रिकवर करने की कोशिश इनके द्वारा भी चल रही है और एचपी के साथ साथ वो रिवाइवल भी देते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स की उम्मीद थी पर उम्मीद इतनी ज्यादा जल्दी खत्म भी होने वाली है नहीं। चल पानी पर अल्तु वो भी टिक डाउन रिवाइवल एंड रिकॉल वो दोनों ही विफल होता है। फिर आज उनका रिकॉल तो कंप्लीट होगा अल्तु एंड वो खत्म होते हैं। जोनाथन की बात करें रॉकी को टिक डाउन करेंगे एपेक्स गेमिंग एक और लड़ाई में वो टीम घुसते हुए देखने को मिलेगी। क्योलमाओ टिक डाउन वापस से जोनाथन वापस से रिवाइवल के लिए तैयार। पहले क्योलमाओ ने जोनाथन को रिवाइवल दिया था जोनाथन क्योलमाओ को रिवाइवल दिया तो ये रिवाइवल एक्सचेंज चल रहा है दोनों ही प्लेयर्स का। ये थोड़ी मुश्किल होगी क्योलमाओ की एचपी काफी कम और यहाँ से एक मॉल्टॉप और दोनों ही प्लेयर्स खत्म हो सकते हैं। नॉट प्रो काफी करीब आते हुए एंड पहला ग्रेनेड जाएगा पहला रनआउट आता हुआ भी देखने को मिलेगा पर उससे पहले ये दोनों खिलाड़ी टेक डाउन क्योलमाओ एंड जोनाथन दो खिलाड़ी राग दोनों को कंफर्म किया जाएगा हर सेंचुरी एपेक्स गेम अभी के लिए उनके पास 6 टोटल फिनिश
थोड़ा सा इधर उनको निकलना पड़ेगा और मैड किंग्स उनकी फाइट चलती हुई साइड सामने मौजूद है, काफी कम एंड फाइनली पहला नॉक आता हुआ और स्टिक डाउन तो निकालेंगे पर अभी भी मैड किंग के सिम जो है कंपाउंड के भीतर मौजूद है। यहाँ पर खत्म तो हो चुके हैं साइड ओजी पर एनएक्सी के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है इस टीम को। एपेक्स गेमिंग एंड जोनाथन वो भी अब स्प्रे लेंगे क्योंकि स्प्रे का जवाब स्प्रे से ही दिया जा सकता है, हालांकि बम बारूदों से भी दिया जा सकता है और आई थिंक उसी से दिया जा सकता है चले फिलहाल। एंड जोनाथन खाते हुए कि स्प्रेज ऐसे लिए जाते हैं, ऐसे और ऐसे करके और ऐसे नॉक कर दिया जाता है कुछ आखिरी की बुलेट में। चले फिलहाल रिलैक्स बॉय वो आगे की ओर निकलते हुए एंड जोनाथन को भी सर्कल की ओर निकलना है, ज़्यादा कुछ खासा पॉइंट्स इनके पास है नहीं, मौके हैं नहीं। बेसिकली पॉइंट्स तो हैं पर मौके नहीं है सर्कल के बाहर रुकने के। सेम राइट साइड से एक अच्छा स्प्रे आ सकता है, क्या वो रुके हैं स्प्रे लेने के लिए? क्या वो टीम एपेक्स गेमिंग को परेशान करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो इक्वल फुटिंग पे है नहीं तो परेशान करने की कोई उम्मीद है नहीं। फिलहाल एपेक्स गेमिंग को अपना बैक देख के उनको खेलना पड़ेगा, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं अपने बैकमैन। चले फाइन यहाँ से हर का नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा, जली उनको भी टेक डाउन किया जा सकता है पर वो प्लेयर कवर की ओर निकल जाएगा एंड अब सेम पेड़ के पीछे छुप के इस पेड़ को छोड़ने की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं कर सकते, आप को नहीं छोड़ने वाले। इंतजार करेंगे, समय लेंगे और इतना ज्यादा समय जरूरत भी नहीं। वेल सेम बाहर तो उनको निकलना पड़ेगा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। और चलिए फाइनली जेली हर्थ एंड क्योलमाओ खत्म हो चुके हैं। जेली एंड जोनाथन जी भी तो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कार्पेडियम के जो प्लेयर्स हैं वो आसानी से आते हुए जोनाथन पहला नॉक निकालेंगे, जोनाथन दूसरा भी नॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे। तीसरे के लिए तैयार फैंटम सामने मौजूद एंड P9 इतनी अच्छी बेहतर और काफी कमाल तरीके से चलती है वो तो अभी जस्ट मुझे पता चला। स्मूथली नॉक किया गया, स्मूथली कंफर्मेशन। एक और नॉक आता है एंड जोनाथन बड़ी देर से इस चीज की उम्मीद थी, इंतजार था और फाइनली वो इंतजार का जो फल है वो काफी बेहतर साबित होता हुआ मैट के सेम को कंफर्म किया जाएगा जेली के द्वारा। हालांकि जोनाथन सारे फिनिशेस यहाँ पर नहीं मिले, चोरी वोरी भी हुई है पर रिवाइवल की ओर निकल जाएंगे। वहीं अगर बात करें हेड ऑन के तो फिलहाल वो भी अपनी गाड़ी उठाएंगे, एसर की ओर निकलते हुए देखने को मिलेंगे। जोनाथन की बात करें डेमन कैच को भी कंफर्म किया था, वो तो बड़ी दूर की गिलफीड बड़ी देर पहले ही वो कहानी हमने देख ली थी। जोनाथन ये तो कंट्रोल के पास अभी तो मौका है उनके पास और मौका सातवें फिनिश का भी। ओके जी नहीं, एस को अभी जस्ट खत्म किया गया। कार्पेडियम के अगेंस्ट उन्होंने 1v4 का क्लच कर दिया है। वैसे तो ज्यादा पहले उन्होंने एक एनएक्सी वो मौजूद एनएक्सी तो थोड़ा इंतजार करेंगे एंड जोनाथन एक और नॉक निकालते हुए ओमेगा टिक डाउन अचूक आखिरी वो खिलाड़ी अपने टीम की ओर से। जोनाथन उनके ऊपर स्प्रे लिया जाएगा, टिक डाउन आता हुआ पर वो ग्रेनेड कहां लैंड होगा? वेल काफी करीब था वो ग्रेनेड पर वो कनेक्शन उतना बेहतर नहीं रहा। समझौता पड़ेगा जोनाथन डाउन रिवाइवल बात चली पाएंगे, पढ़ेंगे भी आसानी रीड भी करेंगे एंड जोनाथन 8वां और 9वां भी फिनिश मिल सकता था, 8वां और 9वां भी फिनिश मिल सकता था पढ़ने बातें पर अभी भी ली जाएगी आपस से यानी का लेखा जोखा वो शुरू करेंगे। एंड फिलहाल जाली एनएक्सी ना जाए उसका ध्यान रखना है एंड यहाँ से स्मोक्स इनके पास बहुत कम है तो पीछे से भी स्प्रेज आ सकते हैं। टीआर के पास पूरा मौका है जेली को टिक डाउन करने का शायद, या फिर वो नॉक हो जाएंगे। जेली रिकवर करने का समय चाहिए। जोनाथन हाथ में ग्रेनेड है, गोल्डन हैंड बोले जाते हैं कहे जाते हैं और ये टैग इस प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है और कहें तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत से कमाया भी गया। एंड फिलहाल ओमेगा को नॉक करने की पूरी कोशिश चलती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल ओमेगा उनको टिक डाउन भी किया जाएगा, कमाल का ग्रेनेड सामने से आया पर वो बिल्कुल भी लैंड नहीं होने वाला है। जोनाथन एक और बेहतरीन नॉक निकालते हुए टीम टीआर फिलहाल तो बुरी किस्मत नहीं कह सकते लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जोनाथन खेल रहे हैं, यानी कि रिवाइवल के चांसेस तो छोड़ दीजिए, जीवित रहने के भी चांसेस काफी कम। अचोक सर्वाइव करना चाहते हैं, अचोक जीवित रहना चाहते हैं क्योंकि आसान तो हो सकता है लेकिन बस चुप के रहना पड़ेगा टीम एपेक्स गेमिंग से। चुके ऊपर मॉल्टॉप थ्रो किया गया, वैसे मॉल्टॉप लगी नहीं, जेली थोड़ा इंतजार करेंगे। चलिए फाइनली जोनाथन उनके हाथ में ग्रेनेड का वक्त ग्रेनेड कनेक्ट करेगा इस बार भी एंड जोनाथन क्या वो ग्रेनेड कनेक्ट करेगा? सवाल ये फिलहाल स्प्लैश डैमेज ही पड़ेगा पर काम नहीं बनने वाला है। चलिए फाइनली आगे ने अचूक को कंफर्म किया एपेक्स गेमिंग अब उनके पास पूरा मौका। राइट साइड में टीम एनएक्सी बैठी है, थोड़ा सा समय उनको भी 8 टोटल फिनिश जोनाथन उनके पास ऑलरेडी या फिर इस टीम में कैजुअलिटी ना आ जाए एक और एंजली वाई वो नॉक भी होंगे एंड कंफर्म भी हो तो नजर आ सकते हैं। जोनाथन फिलहाल कवर तो नहीं है, सर्कल नहीं है, सर्कल के लिए जाना पड़ेगा। सिंगल हैंडेडली प्लेयर कितना ही बेहतर खेल सकते हैं। हेड ऑन अगर उनको नॉक भी करने की कोशिश हो तो हेड ऑन सतर्क थे कि जोनाथन उनको स्पॉट कर लेंगे। फिलहाल ऐसा टिक डाउन हो चुके हैं, हेड ऑन अकेले प्लेयर बचे, यानी कि अगर हेड ऑन को कंफर्म किया जाता है तो 1v1 की वो 1v2 की वो बैटल बचेगी। हेड ऑन के लिए तैयार बिल्कुल, हेड ऑन उनको कंफर्म भी किया जा सकता है क्या चाहिए नहीं, जोनाथन को कंफर्म करके जाएंगे हेड ऑन और यहाँ से 1v2 की बैटल ऐसा को रिवाइवल देना वो पॉसिबल तो नहीं है बीच में चीज की क्योंकि थोड़ी चीजें ट्राई की गई हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल
यहाँ पर अगर हम बात करें टीम यूपी50 की तो इनके पास आपको 3 प्लेयर देखने को मिलेंगे। पीछे से टीम एपेक्स गेमिंग काफी ज्यादा करीब एंड पहला नॉक निकालने की कोशिश हाइड्रो को टिक डाउन किया जाएगा कि वो हाइड्रो को टिक डाउन होते हुए देख के ब्लाजकिन को तो नॉक करेंगे पर क्यों उनको भी टिक डाउन किया जाएगा। जोनाथन करीब तो आए, क्यू को भी कंफर्म कर दिया इन सबके बीच में। रोज वो नॉक तो हुए पर किया सार आई थिंक उनकी टीम को काफी फायदा हो चुका है। एपेक्स गेमिंग ऑलमोस्ट काफी नुकसान खा चुकी है। क्यू का जाना, हाइड्रो को नॉक रहना और जोनाथन लाल रिवावल के लिए तो जाएंगे पर अब मैट किंग्स उनके पास पूरा मौका से हाथ में M4 आगे की ओर बढ़ते हुए उनके पास कवर भी है। सैडू मैट किंग्स इनके लिए फाइट काफी आसान, जेली पीछे हैं, उनके पास उतना मौका नहीं है, उतने चांसेस नहीं जितने उनको चाहिए थे। वेल सिम्प एंड मैट सैडू उनकी एचपी को थोड़ा कम जरूर से किया गया। जोनाथन हाइड्रो को रिवावल दे रहे थे पर एक और ग्रेनेड जाता है। क्लच गॉड वो निशाना साधेंगे, जोनाथन को टिक डाउन करेंगे, हाइड्रो को कंफर्म करेंगे। जेली अकेले खिलाड़ी, एपेक्स गेमिंग ज्यादा चांसेस है नहीं, एक और कमाल का ग्रेनेड लैंड होता हुआ नजर आएगा। टीम मैट किंग्स 7 टोटल फिनिश उनको मिलेंगे, यानी कि इन्होंने यहाँ से टीम और उनके पास इस समय ऑग एंड लेवल 2 का वेस्ट लेवल 1 की हेलमेट और मुझे लगता है कि ये चटका सकते हैं दोनों ही प्लेयर्स को। मौका मिल सकता है, मौका तो इनसे छीन के लेके जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एपेक्स क्या वो गलती करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि पहला नॉक तो वो हमें आता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन दूसरे के लिए तैयार नहीं। जोनाथन मैं अपने लिए थोड़े पॉइंट्स बटोर रही क्योंकि पॉइंट्स बटोरना भी एक बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। एंड डैडी की बात करें वापस नॉक निकालते हुए मैथ तो एक अकेला खिलाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक टीम एपेक्स गेमिंग के लिए भी साबित होता हुआ शायद नजर आए, क्योंकि 3 फिनिश उनके पास ऑलरेडी है। क्यों उनको टेक डाउन करने की कोशिश, एक और नॉक आता है जोनाथन उनको टेक डाउन किया जाएगा। टीम एपेक्स गेमिंग उनके अगेंस्ट एक क्लच वो मोस्ट लाइकली में देखने को मिलेगा। हाइड्रो उनको भी कंफर्म किया जाएगा एंड टीम मेट डैडी। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।